स्केलेटन, स्केलेटन हो चुका है पूरा। दूसरा क्या चाहिए इसके लिए? मसल्स। अब हम मसल्स पढ़ने जा रहे हैं। मसल्स क्या है, कितने टाइप्स का है और मसल्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो मसल्स की सबसे पहले तो ये नाम याद रखना, स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलोगे? मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी, दोनों टर्म यूज करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया था? नहीं, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया था? एक्सॉन के मेम्ब्रेन को तो एक्सोलेमा बोला था, न्यूरिलेमा अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ सेम वर्ड ध्यान रखना। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मसल सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, किसकी? मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सार्कोलेमा। क्या लिखेंगे? सार्कोलेमा। और इसी वर्ड से बना है ये सार्कोलॉजी। मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल या मसल फाइबर क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। एंड देन उसी के लिए हम यूज करा जाता है यहाँ पे सार्कोलॉजी। एंड सभी हमारी जो मसल्स हैं वो मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है। मेसोडर्म क्या है? तो अपना जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो हम जाइगोट से स्टार्ट होते हैं, है ना। सभी एनिमल्स जाइगोट, फिर डिवाइड एंड डिफरेंशिएट होकर, डिफरेंशिएशन जब भी हम पहली बार देखते हैं तो 3 लेयर्स बनाता है। 3 लेयर्स में ये सेल्स अरेंज हो जाती हैं जाइगोट डिवाइड करके। और इन्हीं तीनों लेयर्स को हम बोलते हैं, आउटर मोस्ट जो लेयर है एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को मेसोडर्म, और इनर मोस्ट सेल की जो लेयर है वो एंडोडर्म। तो हमारे बॉडी की मसल्स का ओरिजिन जो है वो इस बीच वाली लेयर से होता है, मतलब मेसोडर्म से होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात ये। एंड इसके पास जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो कल हम लोगों ने एक वर्ड तो डिस्कस कर लिया था, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मसल सेल्स के पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, इसलिए ये फोर्स जनरेट करता है और हमारे स्केलेटन में मूवमेंट या लोकोमोशन करा सकता है। और अब जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, इनके पास क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है वो सारी। पहली एक्साइटेबिलिटी मतलब जो सिग्नल न्यूरॉन से मिलता है उसके लिए हमारी मसल्स रिस्पॉन्स कर सकती हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा सकती हैं। एंड देन वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से ही ये एक्साइटेड होता है। एंड एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, एक्सटेंशन कर सकता है, अपना वॉल्यूम चेंज कर सकता है। एंड देन सेम बात इलास्टिसिटी के लिए भी है, वो खिंच सकता है ना। एंड आपकी बॉडी का जो 40 से 50% बॉडी वेट है वो मसल्स बनाता है। किसी का अगर वेट कितना है, मान लिया कि 50 kg है, तो इसका आपको 50% 25 kg तो सिर्फ मसल्स है। ठीक है, और ऐसे हमने ब्लड वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था क्या? 6 to 7% ऑफ द बॉडी वेट। तो आपने कितना परसेंट समझ लिया? लगभग आपका 57% बॉडी वेट का आपने कॉम्पोजिशन समझ लिया। 7% अगर ब्लड है, 50% मसल है, तो 57% तो हो गया ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मसल्स की बात करें तो हमारी बॉडी में ये 3 तरह की मसल्स हैं। इनका स्ट्रक्चर, इनका रोल बॉडी में कैसा है, इसके बेसिस पर पहला वॉलेंट्री या फिर स्केलेटल मसल, या फिर इसी के लिए वर्ड यूज करेंगे अभी स्ट्रिएटेड मसल या स्ट्रिप्ड मसल। ये वर्ड यहाँ पे देखो, स्ट्रिएटेड या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स भी इन्हीं का नाम है। वॉलेंट्री बोलो, स्केलेटल बोलो, स्ट्रिएटेड बोलो या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स बोलो, सब एक है, इन्हीं का सब नेम है, ध्यान रखना। इनवॉलेंट्री या फिर स्मूथ मसल या फिर नॉन स्ट्रिएटेड या फिर नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स। अभी क्यों बोलते हैं वो सब रीजन बाद में पता चलेगा। एंड थर्ड वन इज द कार्डियक मसल्स। अब आपको ये सारे इनके प्रेजेंस एक बार आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, कहाँ पे हमारी बॉडी में है। वॉलेंट्री मसल्स आपके लिम्स में है, जितने आपका बॉडी जो भी आप वॉलेंट्रीली आपकी बॉडी का पार्ट जो मूव कर पा रहा है वो ड्यू टू वॉलेंट्री मसल्स। जैसे अपन मन कर रहा है तो हाथ ऊपर करा, मन कर रहा है तो जहां जो आपका जिस पे विल पावर काम कर रहा है, विल पावर तो समझ रहे होगे। विल पावर ये कहता है कि भाई उठना है, तो उठने के लिए जो मसल्स आपकी रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारी की सारी वॉलेंट्री मसल्स हैं। आपको भागना है तो भागने में जितनी मसल्स इन्वॉल्व हैं
हाइंड लिम्ब की, फोर लिम्ब की, स्टमक की, सब वॉलेंटरी मसल्स हैं। ऐसे आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है जिसपे आपका विल पावर नहीं काम करता है तो बताओ, आपको हार्ट बीट रोकना है तो रोक सकते हो? मन कर रहा है रोक लेते हैं, आधे घंटे हार्ट को रेस्ट दे देते हैं, नहीं रोक सकते। इस पे आपका विल पावर नहीं काम करेगा। या आप ब्रेन वॉल में है और हार्ट वॉल आपने पढ़ रखा है, और कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री मसल है, ये वॉलेंट्री नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें आपको इनके प्रेजेंस और क्या इनका नेचर है वो एक एक करके देखना है। अब आपको ना जो पढ़ना है वो मेन ये है कि वॉलेंट्री मसल्स पढ़ने हैं, क्योंकि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कौन सा मसल इन्वॉल्व है? वॉलेंट्री है ना। इनवॉलेंट्री है नो डाउट, बट हमारा मेन जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है वो वॉलेंट्री मसल्स का है। और वॉलेंट्री मसल्स का स्ट्रक्चर और उनका मैकेनिज्म, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे हमारा इधर फोर्स जनरेट करता है, वो सब के बारे में हमें बात करना है। देखो ये हमारा इनका रिलेशन है किसके साथ? स्केलेटन सिस्टम के साथ। स्केलेटन सिस्टम आपने पूरा 206 के 206 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया है, इसलिए इनका नाम क्या है? स्केलेटल मसल। इनका एसोसिएशन किसके साथ है? स्केलेटन के साथ है। पूरा स्केलेटन में ये अटैच्ड है और स्केलेटन को मूवमेंट देता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। इनके जो सेल्स हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे एक मसल सेल्स, स्केलेटल सेल्स बना लिया, इसमें आपको ऐसे ट्रांसवर्स लाइंस देखने को मिलेंगी, ऐसे इन ट्रांसवर्स रेगुलर इंटरवल पर ट्रांसफर लाइंस देखने को मिलती हैं, और ये एक स्ट्रिएशन की तरह होता है, मीन दिखता है तो ऐसा स्ट्रिएशन की तरह दिखता है, इसलिए इनको हम या स्ट्रिप्ड या फिर स्ट्रिएटेड मसल्स का नाम दे देते हैं। दूसरा टर्म एक्चुअली जब आप देखते हो तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ देखो, ये वाला पिक्चर आप ध्यान से देखो, ये बस ये वाला, तो आपको एक बैंड यहाँ देखने को मिल रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये ऐसे रेगुलर इंटरवल पे आपको स्ट्रिएशंस देखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स। दूसरा नाम इसलिए लिखा जाता है स्ट्रिएटेड। अब जिसमें ये स्ट्रिएशन नहीं होता रेगुलर इंटरवल पे, उनको नॉन स्ट्रिएटेड बोल दिया जाता है या नॉन स्ट्रिप्ड बोल दिया जाता है, जैसे हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स है। दूसरा टर्म का मतलब समझ आ गया। देखो अब ये हमारे बॉडी का, देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर। हमारा जो बॉडी का प्राइमरी लोकोमोशन होता है, जो हम प्राइमरली लोकोमोट करते हैं या फिर हम कहें मेन लोकोमोशन का रीजन जो है वो यही वॉलेंट्री मसल्स है। और आपकी बॉडी का जो पोस्चर चेंज हो रहा है, जैसे वो कभी इनका कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल होता है अपने विल पावर से। यहाँ से ध्यान से देखना इसको, देयर कॉन्ट्रैक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय विल पावर ऑफ एनिमल्स, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? वॉलेंट्री मसल्स। इस पे हमारा विल पावर काम कर रहा होता है। एंड मसल फाइबर्स कवर्ड होते हैं। अब ध्यान से वर्ड्स पे ध्यान देना, मसल फाइबर्स कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। एनिमल टिश्यू की हम बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू है ना। दूसरा आपका 9th में कुछ आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो अभी आगे आप पढ़ना भी है, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा आपका मस्कुलर टिश्यू, और चौथा एक आपने पढ़ा होगा नर्वस टिश्यू, जिसमें से आपने नर्वस टिश्यू कवर कर लिया है पूरा। वो आपका जो नर्वस सिस्टम था इसमें नर्वस टिश्यू ही पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या पढ़ रहे हैं? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के साथ साथ आपने ये जो स्केलेटन पढ़ा था, ये स्केलेटन आपका बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। ये स्केलेटन किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू एक अलग टाइप है एनिमल टिश्यू का, वो अपन बात करेंगे जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तो अभी आपका प्राइम बच रहा है क्या? एपिथेलियल और कनेक्टिव, वो एक चैप्टर एनिमल टिश्यू में ये दोनों कवर होता है। ठीक है, ये दोनों की हम बात यही निपटा लेते हैं, वहां फिर डिस्कस नहीं होएगा। मस्कुलर नर्वस वहां नहीं पढ़ने की जरूरत होती, सिर्फ दो वहां हम पढ़ेंगे एक चैप्टर की, एक इन दोनों टिश्यूज को पढ़ने के लिए। तो कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होगा आपका क्या? मस्कुलर टिश्यू।
मस्कुलर टिश्यू के ऊपर मतलब मसल का जो फाइबर है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और उसके लिए वर्ड क्या रखेंगे, एंडोमाइसियम। पहला टर्म जो आपको ध्यान से रखना याद वो है एंडोमाइसियम। बहुत सारे मसल फाइबर्स कंबाइन होकर एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम नाम देते हैं क्या, फैसिकुली। मैं एक एक लाइन से एक लाइन इसको मैंने माना है कि एक मसल फाइबर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स एक बंडल में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और इनके ऊपर होगा कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग। इनके ऊपर क्या लगा होगा, कनेक्टर का बंडल। तो आपका हो गया क्या, ये फैसिकुली। इसके लिए वर्ड यूज करोगे फैसिकुली। इसमें से एक फाइबर को निकालो, जैसे अपन ने ये ले लिया, इसके ऊपर की जो रेड कवरिंग या हम जो इसकी कवरिंग को बोलेंगे वो अपन बोलेंगे एंडोमाइसियम। वो कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होगा। अब उसके बाद हर फैसिकुली, ईच फैसिकुली इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे भी कवरिंग है बट इसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेरीमाइसियम। अब ये जो मसल का बंडल है इसके ऊपर भी कवरिंग है बट वो वर्ड हम क्या यूज करेंगे, पेरीमाइसियम। यहां कवरिंग होएगी कनेक्टिव टिश्यू की ही, ये वर्ड इसके लिए लिखा जाएगा ये पेरीमाइसियम। और ये फैसिकुली, और हर फैसिकुली का जो कवरिंग होगा, जैसे ये अपन ने लाइन बनाया है, इसको रेड कलर से डिनोट कर लेते हैं। इसके ऊपर की जो कवरिंग होएगी वो होएगी क्या, आपकी एंडोमाइसियम। हर मसल फाइबर की कवरिंग, इंडिविजुअल मसल फाइबर की कवरिंग एंडोमाइसियम, मसल फाइबर के बंडल की कवरिंग पेरीमाइसियम, और मसल फाइबर का जो बंडल है वो फैसिकुली। 3 वर्ड हो गया। आगे देखो, बहुत सारे फैसिकुली कंबाइन होकर मसल्स बनाते हैं। अब जो एक मसल्स की हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं, नहीं, बहुत सारे फैसिकुली हैं। क्या है, फैसिकुली है, मतलब आप समझ रहे हो क्या इनका कॉम्पोजिशन ऑफ मसल फाइबर, फैसिकुली, एंड देन फैसिकुली का ग्रुप मसल्स, ठीक है। तो मसल्स में आप बहुत सारे मसल्स फाइबर्स हैं। मसल्स इज ऑल्सो कवर्ड बाई अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एपीमाइसियम। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर ले चलूंगा आपको और उधर एपीमाइसियम तक बात समझाते हैं। इसके लिए नाम भी ऐसे यहीं पे लिख लेते हैं। इसको अपन ने बोला क्या, मसल फाइबर। इसकी कवरिंग का नाम बोलोगे क्या, एंडोमाइसियम। अब दूसरा बनाओगे तो एक मसल फाइबर और बना लिया अपन ने, इस पूरे ग्रुप को हम बोल देंगे क्या, फैसिकुली। अब इसकी जो ये कवरिंग है इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया अपन ने क्या, पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम के आगे भी आपको जाना है एपीमाइसियम। अब वो कैसे बनाओगे, सेम एक स्ट्रक्चर ऐसा और बना के वो भी आपको कवर करना है एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से। फैसिकुली जो आपका ये है, या हम जिसे क्या बोल रहे हैं, एक फैसिकुली का कवरिंग के साथ पेरीमाइसियम के साथ एक और ऐसे अपन यही बना लेते हैं। हाँ, सेम कॉम्पोजिशन के साथ ये सेम ऐसा एक, इसमें भी कई मसल फाइबर्स होंगे इसके अपना एंडोमाइसियम के साथ, और इसके ऊपर भी कवरिंग होएगी एपीमाइसियम। ये है इनका पूरा जो अपन ने अभी तक बात की है। मसल फाइबर की कवरिंग फिर से बोल लो, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम का बाद उसके बाद मसल फाइबर का ग्रुप क्या, फैसिकुली। फैसिकुली के कई मसल फाइबर की कवरिंग पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के कई पेरीमाइसियम का ग्रुप, उसकी कवरिंग को हम बोलेंगे एपीमाइसियम। इधर ये पॉइंट ध्यान से देखो, मसल फाइबर्स अटैच्ड टू अ टफ कॉर्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के एक टफ कॉर्ड, कनेक्टिव टिश्यू से ये अटैच होते हैं मसल फाइबर
जिसको बोला जाता है टेंडन। क्या बोलेंगे? टेंडन। मसल किससे अटैच्ड होता है? टेंडन से। एंड टेंडन इज द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन इज फर्दर अटैच्ड विद द बोन। मतलब क्या हुआ? मसल एंड बोन को जोड़ने का काम करता है टेंडन। मतलब कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही कनेक्ट करने वाला जैसा है, जोड़ने का काम करता है। ऐसे एक वर्ड और आपने सुना होगा, लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू मसल को और बोन से जोड़ता है। तो पहली बात ये आपको ध्यान रखना है, टेंडन और लिगामेंट पे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। टेंडन मत समझ लेना, है ना। आपके जीवन में टेंडन नाम का भी कोई प्राणी होगा। चलो अब देखो, इधर आपका वही स्ट्रक्चर सब कुछ है जो अभी तक आपने देखा है। ध्यान से बस थोड़ा सा देखना है। पहला वर्ड देखो, ये आपका है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम किसकी कवरिंग है? मतलब ये आपका अंदर इसके क्या है? मसल फाइबर है। क्या है? मसल फाइबर है। कई मसल फाइबर होंगे, एक यहाँ, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा यहाँ, ये ऐसे कई मसल फाइबर्स हो गए। इसकी कवरिंग अगर आप देखोगे तो ये यहाँ लेबलिंग करा हुआ है पेरीमाइसियम, या इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम कई ऐसे फैसिकुली आपके इकट्ठा होके, देखो उनके साथ पेरीमाइसियम है। एक फैसिकुली ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। कई फैसिकुली होने के बाद इनके ऊपर भी कवरिंग है ये, जिसका नाम आपने क्या लिखा था? एपीमाइसियम। उसके बाद आपको एक वर्ड यहाँ पे नया है, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा किसके लिए हमने लिखा? ये देयर इज अ मेम्ब्रेन ऑफ हाँ, सार्कोलेमा ऑफ मसल सेल्स। एंड मसल सेल्स में आपको ये कैपिलरीज की सप्लाई, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होएगी वो नो डाउट, क्योंकि मसल्स को भी तो ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट चाहिए, तो ब्लड वेसल्स भी ऐसे सप्लाइड होता है। आपको बीच बीच में इधर मसल फाइबर्स है, मसल सेल्स हैं, लेकिन आपको दिखाया क्या है? ये सिर्फ इसकी कवरिंग दिखाया हुआ है। कवरिंग बोले तो ये एंडोमाइसियम है। एंडोमाइसियम मतलब मसल का एक बंडल है पूरा विद एंडोमाइसियम। इसके ऊपर की जो कवरिंग है ये बोला जाएगा आपका पेरीमाइसियम। अब ये कई पेरीमाइसियम, एक पेरीमाइसियम ये हो गया, एक एक्चुअली बंडल मसल फाइबर का ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा देखो थोड़ा सा 3D में करके बाहर करके दिखाया है, ये हो गया। इनके ऊपर भी देखो ये कवरिंग है, ये भी ये कवर्ड होते हैं ऊपर से। इसको बोला पेरीमाइस अपना क्या एपीमाइसियम। तो यहां तक बात सबको क्लियर है? कवरिंग और ये बंडल सब पूरा बात क्लियर है। जो आपका एक पिक्चर ये भी है, एनसीईआरटी का ही है, पीछे जाओगे तो नेक्स्ट आपका पिक्चर ये भी मिलेगा, ये वाला, है ना। ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? एक ऐसे मसल का जो जिसमें आपको एक सार्कोमेयर दिखाया गया है। सार्कोमेयर देखो आप यहां से दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा एक सार्कोमेयर है। अभी ये सार्कोमेयर क्या है वो अपन थोड़ी देर बाद समझ आएगा, जब ये फाइन स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तब। स्ट्रक्चरल या हम कहेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है यही। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्ट्रिएटेड मसल्स का है, स्ट्रिएटेड मसल है या स्ट्रिप्ड मसल है या फिर वॉलेंट्री मसल है। आपको देख के पहचानना होगा। कैसे पहचान पाओगे? इसमें आपको ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे आपको एक रेगुलर इंटरवल पर स्ट्रिएशंस देखने को मिल रहा है, तो वो आपका स्ट्रिएटेड मसल्स है। अगर नहीं है ये कुछ ऐसा पिक्चर देखने को मिल जाए तो आपको रेगुलर इंटरवल पे स्ट्रिएशंस देखने को मिल रहा है, इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं है, इसमें स्ट्रिएशन है और ये ब्रांच्ड भी हैं। तो तीनों टाइप के मसल्स आपको यहाँ पूछे जा सकते हैं। ये आपका स्केलेटल मसल हो गया, दूसरा ये बी वाला स्मूथ मसल, और तीसरा ये कार्डियक मसल। अभी तीनों में कंपैरिजन क्या है वो आगे अपन बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से आपका पिक्चर हो सकता है, इस पे भी बन सकता है, इसको ध्यान से देखना है अभी आगे। अब एक काम करो, फाइन